आप संसद में भेज रहे हैं तो उस बंदे को भेजिए जिस पर आपको भरोसा है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि आप आंखें बंद कर किसी बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको संसद में भेज रहे हैं, तो बातें जो आपके जो लोकल मुद्दे हैं वो आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाते हैं। अब ध्यान दिया जा रहा है कि एक छवि आ रही है आपके सामने, उस छवि का नाम लेना है, आंखें बंद करनी है और टिक कर देना है कि कहाँ जाना है हमको। हालांकि मैं सपोर्ट करता हूँ मोदी जी का, लेकिन मैं ये चीज़ मुझे भी पता है कि क्या जो इनका IT सेल चल रहा है, एक क्या करता है, पहले से आपको बताता है कि आपका धर्म खतरे में है, फिर धर्म खतरे में, उसके बाद वो बताता है कि आप पहले तो ये बताता है, उसके 4 फेजेस होते हैं। जैसे कि शुरुआत से हम कांग्रेस सपोर्ट करते थे, लेकिन इस समय हम लोग थोड़ा थोड़ा BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी विपक्ष कह रहा है कि 400 पार हो गई तो मनमाने तरीके से कानून में बदलाव किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो होगा समय के साथ होगा, धीरे धीरे होगा सबका। जैसे कि नॉर्मल जो चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं रिलीजन की, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा ही नहीं दिया जा रहा है। अब ध्यान दिया जा रहा है कि एक छवि आ रही है आपके सामने, उस छवि का नाम लेना है, आंखें बंद करनी है और टिक कर देना है कि कहाँ जाना है हमको। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो आप संसद में भेज रहे हैं तो उस बंदे को भेजिए जिस पर आपको भरोसा है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि आप आंखें बंद कर किसी बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको संसद में भेज रहे हैं, तो बातें जो आपके जो लोकल मुद्दे हैं वो आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए, और फोकस होना चाहिए चीज़ों पर जो जिससे कि सड़क निर्माण पर फोकस होना चाहिए, जिससे कि अगर अभी जैसे कि इस समय जो करंट गवर्नमेंट है वो काम ठीक ठाक कर रही है। जैसे कि नितिन गडकरी हैं, उन पर मुझे मन को काफ़ी सराहना करता हूँ व्यक्ति वाइज, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सड़क निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि GDP को काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होगा। लेकिन मेन चीज़ ये आ रही है ना कि सोसाइटी इस मुद्दों पर वोट नहीं करना चाह रही है। सोसाइटी वोट करना चाह रही है इन मुद्दों पर कि वो उन्होंने किसी व्यक्ति को देख लिया, व्यक्ति के एक तो चीज़ें ये हो रही है ना कि जैसे कि एक फेस को देखकर सिर्फ वोट दी जा रही है, बट बेसिक जो ज़रूरत है लोगों की उस पे लोग कोई बात नहीं करना चाह रहे, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। तो आपके हिसाब से बेहतर कौन है अभी, NDA या इंडिया? आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, वोट करने पर मैं ऐसे ही नहीं बता देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर वोट कर रहे हैं तो आप ये देख कर ना, किसी की छवि देख कर वोट ना कीजिए, क्योंकि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी की पार्टी देख कर वोट ना कीजिए। जैसे कि मैं बोल दूंगा BJP को वोट कर देना है या कांग्रेस को वोट कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जिस MP को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये MP मेरा सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो वो आपकी पसंद का होना चाहिए। अब वो चाहे BJP से हो चाहे कांग्रेस से, वो अगर व्यक्ति सही है, जिस MP को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही बंदा है, तो वो अपने आप ही अच्छे प्रधानमंत्री का चयन करेगा। और यही जो चीज़ है, ये लोकतंत्र का मेन जो स्तंभ है यही है। और जैसे पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वैक्सीन तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीन, वो क्या बोलते हैं, चंदा दे करके वैक्सीन लिया और लोगों पे ज़बरदस्ती थोप दिया। तो ये देखिए, ज़बरदस्ती थोपने वाली बात तो यही होगा, क्योंकि जब लोग एकदम से हम लोगों के पास कोरोना आया, जब हम लोगों पर कोरोना की आगाज़ गिरी, तो कुछ ना कुछ हमको चाहिए था जो शील्ड करे। तो उस समय एक कोविशील्ड जैसी जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी जो वैक्सीन थी, वो एक तरह से वरदान जैसी साबित हुई कि वो आएंगी और उनसे सेफ्टी मिलेगी। लेकिन अब ये समय की बात होती है कि बाद में उसके बारे में पता चला कि हाँ, ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, जबकि वो साबित नहीं हुए हैं। अब हो भी सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो, लेकिन इस पर रिसर्च होनी चाहिए और उसको कैसे कम किया जा सकता है, जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं कैसे कम किया जा सके, उस पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि कोई और वैक्सीन दे सकते हैं, जैसे जो अगर साइड इफेक्ट्स उनके हों, उनको थोड़ा सा कम किया जा सके, लेकिन जो अगर नेक्स्ट डोज दी जाए, उसको भी अच्छे से रिसर्च हो चुकी हो तभी वो दी जाए। आपके हिसाब से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं पर्सनली शुरुआत से नहीं, मेरी फैमिली मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो शुरुआत से हम कांग्रेस सपोर्ट करते थे, लेकिन इस समय हम लोग थोड़ा BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पर्सनली चॉइस ये है कि मैं BJP को सपोर्ट करूँगा। मैं इसलिए नहीं BJP को सपोर्ट करूँगा कि वो भगवान का नाम लेकर कर रही है, इसलिए मैं पहले राजनीति कर रही है, ऐसा बता दिया। लेकिन मेरी पर्सनली चॉइस है। मैं लोग तो ऐसा बोल रहे कि जो BJP धर्म की राजनीति कर रही है, जहाँ भी PM मोदी जा रहे हैं तो सभा में धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं, तो ऐसा ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये चीज़ मतलब कि ये चीज़ तो मुझे भी पता है, हालांकि मैं सपोर्ट करता हूँ मोदी जी का, लेकिन मैं ये चीज़ मुझे भी पता है कि क्या जो इनका IT सेल चल रहा है, एक क्या करता है, पहले से आपको बताता है कि आपका धर्म खतरे में है, फिर धर्म खतरे में, उसके बाद वो बताता है कि आप पहले तो ये बताता है, उसके 4 फेजेस होते हैं। जैसे कि त्रिपाठी ने अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने 4 फेजेस बताया था कि पहले बताएंगे कि आपका इतिहास कितना गौरवशाली रहा, फिर ये सब व्हाट्सएप पर चलता रहेगा कि व्हाट्सएप पर
चैट आएंगी, आपको फेक न्यूज़ मिलेगी, फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, कभी कभी होगा भी। अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे केजरीवाल को अभी जेल में डाल दिया गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? वो सही किया या फिर क्या, आप क्या इस कहना पर राय देनी चाहिए जो माननीय कोर्ट है, वो इस पर राय देगी, क्योंकि अगर वो सही से इस पर क्योंकि अगर वो नॉन बाइसों को राय देगी वही ज़्यादा सही रहेगा। न्यायपालिका पे हम छोड़ सकते हैं, हम अपनी राय नहीं दे सकते इस पे, है ना? लेकिन केवल विपक्ष को ही क्यों पकड़ा जा रहा है? जो पक्ष के हैं उनको भी हाँ, ये भी सवाल पैदा होता है, बट वो बीजेपी के अंदर आकर के वॉशिंग मशीन में धुल जा रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं हम। बीजेपी में आ रहा है, आप देख सकते हैं हेमंत तो- विश्व शर्मा, ये उन तो पर कितने सारे चार्जेस लगे थे, बट वो बीजेपी में आकर के पूरा धुल चुके हैं। ये तो ठीक कहने की बातें हो गई, बट लॉजिकली हम बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें केजरीवाल की, कि जो आप बोले विपक्ष को जेल में डाल दिया जा रहा है, बट उसके लिए आपके पास न्यायपालिका तो है ना, आप जाएं वहाँ बात कर रहे हैं, तो न्यायपालिका से इन्हें क्यों नहीं न्याय मिल रहा? जब ऐसी बात है कि हम विपक्ष क्यों निशाना बना रहे, तो देखिए वो तो मैंने कहा ना कि पक्ष में भी लोग बुरे हैं, विपक्ष में भी बुरे हैं, लेकिन केवल विपक्षियों को धरा जा रहा है, पक्ष के लोगों को भी देखा जाए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पक्ष में बुरे लोग ना हो। कुल मिलाकर बात है कि बीजेपी बगैर विपक्ष के चुनाव लड़ना चाहती है, मतलब लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हाँ। यही कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री है वो खुद ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। तो ऐसा तो वो व्यक्ति करेगा नहीं, क्योंकि वो खुद उस दायरे से आता है। एक ओबीसी चेहरा, एक पिछड़े वर्ग का चेहरा जाकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा। और ठीक है, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मोदी जी पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं, बट कांग्रेस तो इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी। इस पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रिजर्वेशन नहीं, बीजेपी, वो कांग्रेस और विपक्ष के लोग तो यही बोल रहे हैं। ऐसा उनका काम है कहना, बट पूरी तरह से ऐसा नहीं हो सकता। वो समय के आधार पर धीरे धीरे कम किया जा सकता, बट इकट्ठा एक साथ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी विपक्ष कह रहा है कि 400 पार हो गई तो मनमाने तरीके से कानून में बदलाव किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो होगा समय के साथ होगा, धीरे धीरे होगा। सबका साथ सबके विकास की बात होगी, यही ना? चलिए, बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद।